हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूं फाद हुसैन और हम स्टैटिस्टिक के कोर्स में बिल्कुल नया टू एंड है अपने कोर्स के, और ऑलमोस्ट ये सेकंड लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम जिक्र करेंगे या जानेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कोरिलेशन एनालिसिस को। तो वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि हम 90 प्लस वीडियोज़ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं स्टैट्स में, और वो तमाम कॉन्सेप्ट को जान चुके हैं जो स्टैट्स के मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आई एम प्रेटी श्योर कि आप वो तमाम वीडियोज़ स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं ताकि सारी चीज़ें समझना आसान हो। प्रीवियसली सेशंस तक हमने जाना था कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग क्या होती हैं, और नॉन पैरामेट्रिक में हम ये तमाम टेस्ट जान चुके हैं। लास्ट में स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन है जिसका अल्टरनेटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की डेफिनेशन भी अभी हम समझेंगे, स्पेयरमैन रैंक और पियर्सन रैंक कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें हम स्टैट्स के टॉपिक के स्टार्टिंग में भी कर चुके हैं, और वो कहाँ पर वो सेशन मौजूद है वो सारी चीज़ें अभी मैं डिस्कस करूँगा। तो फाद हुसैन CS आप मुझे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर आने के बाद, और इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसमें कंटेंट रिलेटेड मटेरियल जो भी होगा वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। फाद हुसैन CS से आने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे आप मुझे, और इस ब्लॉग पर आने के बाद वो तमाम कंटेंट फ्रीली डाउनलोड करके अपनी लोकल मशीन पर भी आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आप आसानी के साथ जान सकें। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले तो हम बेसिक डेफिनेशन समझते हैं कि ये कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या चीज़ है और एनालिसिस से क्या मुराद है। सो द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। हम पावर देखना चाहते हैं, स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं दो वेरिएबल्स में कि वो कितने मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। इफ़ द वैल्यूज़ कैन रेंज फ्रॉम -1 टू +1, ठीक है। -1 का मतलब है कि कोरिलेशन नेगेटिव है, +1 की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, और 0 का मतलब है कि कोई रिलेशन मौजूद नहीं है। अ कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ -1 डिस्क्राइब अ परफेक्ट रिलेशन, ठीक है। नेगेटिव कह सकते हैं, इनवर्स कह सकते हैं, विथ वैल्यूज़ in one series rising at those in other decline and vice versa। यानी कोई चीज़ अगर बढ़ रही है तो उसका अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि सेकंड पार्ट में वो चीज़ डिक्रीज कर रही हो, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमने ये समझा कि वो स्ट्रेंथ दिखा रहा होता है हमें, किस रेंज पर वैल्यूज़ जा रही है, ठीक है। -1 +1 जिसको नेगेटिव या इन्वर्स कह सकते हैं, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ 1 शोज दैट द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी इसका मतलब है कि परफेक्ट या स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, और द डायरेक्ट रिलेशनशिप है। A correlation coefficient of 0 means there is a no linear relationship, जो अभी हमने जाना। So further, what is a correlation coefficient? The correlation second definition में हमें बताया जा रहा है, the correlation coefficient describe how one variable move in relation to another. A positive correlation indicate that the two and more in the same direction with a value of the one denoting a perfect positive correlation. A value of the -1 show the perfect on inverse correlation while 0 में no linear correlation exists। तो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर समझी हैं कि सबसे पहले तो ये स्टैटिस्टिकल मेजर है जो हमें स्ट्रेंथ बता रहा होता है लीनियर कॉम्बिनेशन वे पर, जिसकी वैल्यूज़ -1 से 0 या फिर 0 से +1 की तरफ जा रही होती। तो +1 का मतलब है स्ट्रॉन्ग है, -1 का मतलब है वीक वैल्यूज़, यानी इसके जितने नियर है वीक उतने होते जा रहे हैं, और 0 का मतलब ये है कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप और द नो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। अच्छा, अब ये तो बेसिक डेफिनेशन तो हमने समझ ली, लेकिन ये सारी चीज़ें हम वीडियो नंबर 19 पर जान चुके हैं जहाँ पर मैंने कोवेरिएंस और कोरिलेशन के दरम्यान फ़र्क बताया था। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, जो मैं लास्ट ऑफ द वीडियो में शो भी करूँगा। तो कुछ की पॉइंट हो सकते हैं जब मैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करता हूँ या एनालिसिस की बात करता हूँ। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर यूज्ड टू एक्सेस द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द डेटा वेरिएबल। तो डेटा वेरिएबल की स्ट्रेंथ को, एसोसिएशन को देखना चाह रहे होते हैं, उतनी स्ट्रेंथ क्या होगी। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल A है और एक वेरिएबल B है। तो A में मैं कह देता हूँ कि इनकम है हमारे पास, यानी सैलरी है, और ये हमारा एक्सपेंडिचर है कि हम कितने अपने इनकम वैल्यूज़ को जो है वो खर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी इनकम बढ़ रही है और हमें एक्सपेंडिचर को डिक्रीज़ होता हुआ देख रहे हैं, यानी मैं इसको कम कर रहा हूँ और इससे ज़्यादा कर रहा हूँ। इन्वर्स में ये हो सकता है कि किसी की इनकम बढ़े और एक्सपेंडिचर जो है वो घटे। तो कोई ना कोई फॉर्म हो सकते हैं जब दो वेरिएबल्स के दरमियान आप एसोसिएशन देखना चाह रहे होंगे, स्ट्रेंथ देखना चाह रहे होंगे। सो द सेकंड वन, द मोस्ट कॉमन जो मेथड है फाइंड करने का कोरिलेशन, वो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है। मेजर द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, यानी वो स्ट्रेंथ भी बताएगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताएगा, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेंथ पॉजिटिव पे है तो वो यूँ डायरेक्शन शो करेगा कि उसकी वैल्यूज़ किस डायरेक्शन पर बढ़ रही है या कम हो रही है।
सिमिलरली वैल्यूज रेंज फ्रॉम -1 फॉर द परफेक्ट इनवर्स ऑफ द नेगेटिव, ये हम देख चुके हैं। वेयर एज द रिलेशन 1 टू द परफेक्ट पॉजिटिव और 0 का मतलब है कि वहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं हो रही है। द कोफिशिएंट वैल्यूज रिक्वायर्ड अ सिग्नल a meaningful association depend on the application. The statistical significance of a correlation can be calculated from the correlation coefficient and the number of the data point in the sample, assuming normal population distribution. यानी ये वो एसोसिएशन है जिसके बेस पर हम एप्लीकेशंस में जब कोई यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको रियल लाइफ से समझें कि आपके पास कोई डेटा सेट है और इस डेटा सेट पे हमारे पास कुछ डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो मैंने 7 इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाया और डिपेंडेंट वेरिएबल है 8वां जो यहाँ पर मौजूद है, जिसका मैं बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इतने सारे कॉलम्स को लेकर किसी भी तरह के मॉडल को डेवलप करना काफ़ी क्रिटिकल होता है। तो हम इनमें से देख सकते हैं कि किन के दरमियान एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग है। तो जब दो वेरिएबल के दरमियान स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं एक को इग्नोर कर सकता हूँ। ये हुआ कि 4 से ये 2 पे कन्वर्ट हो गए। इसी तरह इनके दरमियान हो सकता है तो 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 7 से 3 काउंट पर आ चुके हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। तो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस से हमें ये पता चल रहा है कि कैलकुलेटर के बाद कोफिशिएंट की वैल्यूज़ कम होती जा रही है और हमारा मॉडल बूस्ट करता जाएगा जब मैं उसको ट्रेनिंग में या टेस्टिंग में इस्तेमाल करूँगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे कि किस मकसद के लिए हम कोरिलेशन कोफिशिएंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इससे हमें क्या चीज़ों का पता चल रहा होता है। जबकि हम लास्ट में ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा डेटा पॉइंट या सैम्पल होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा होगा। एंड द लास्ट थिंग, बिफोर द लास्ट थिंग, कोरिलेशन को हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो कोरिलेशन है उसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह से कोरिलेशन पे 3 फर्दर टाइप्स हो सकती हैं, सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल। और इसी तरह तीसरे पार्ट्स में वो लीनियर एंड नॉन लीनियर हो सकता है। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ सिंपल, तो पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि कोई भी वेरिएबल अगर वन वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, यानी हमारे पास एक वेरिएबल है ए जो कि इंक्रीज हो रहा है और बेस्ड ऑन दिस जब मैंने टेस्ट किया पॉजिटिव में तो मैं बी को डिक्रीज होता हुआ देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हम यहाँ पर देखेंगे। इफ़ वन वेरिएबल इंक्रीज देन सेकंड डिक्रीज। बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है, किसी की सैलरी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस बढ़ रही है और किसी की बेस्ड ऑन दी नॉट हार्ड वर्किंग डिक्रीज हो रही है, ठीक है। 2 एम्प्लॉय के दरमियान एसोसिएशन इस तरह की हो सकती है, जीडीपी के दरमियान एसोसिएशन हो सकती है, डिफरेंट कंट्रीज़ की सिटीज़ की इनकम के दरमियान हो सकती है एंड सो ऑन। इसी चीज़ को अगर मैं रिवर्स करूं तो फर्स्ट वेरिएबल में हमारे पास जो भी वैल्यूज़ है वो डिक्रीज हो रही है, बेस्ड ऑन दिस सेकंड वेरिएबल में वो चीज़ इंक्रीज हो रही है। तो हम इसे पॉजिटिव कह रहे हैं और इसे नेगेटिव कह रहे हैं बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द वैल्यूज़। सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल पे क्या हो सकता है? अगर मैं सिंपल की बात करूं तो सिंपल का मतलब ये है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो 2 वेरिएबल्स होंगे। जैसे मैं ए और बी की बात कर रहा हूँ, एसोसिएशन जब मैं देखना जा रहा हूँ तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पर क्या है? 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं पार्शियल की बात करूँगा तो पार्शियल का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ द वेरिएबल्स की क्वांटिटी 2 से बढ़ गई, यानी ए, बी और सी इन तीनों के दरमियान मैं एसोसिएशन देखना चाह रहा हूँ, 3 वेरिएबल्स। बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं, ठीक है। आप फार्मिंग की एग्जांपल हो सकती है। एक फार्म को हासिल करने के लिए, यानी किसी क्रॉप्स को हासिल करने के लिए पानी की ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है और उस वर्कर की ज़रूरत है जो उनकी देखभाल करेगा। तो 3 चीज़ें डिपेंड कर रही हैं किसी एक चीज़ पर, ठीक है। तो पार्शियल कोरिलेशन हो सकता है। इसके बाद मल्टीपल हो सकता है। मल्टीपल का मतलब है जहाँ पर हम मोर देन 2 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल की एग्जांपल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो सकती है, क्वेश्चंस जो मौजूद हैं, जो लेक्चर आपने नोट किया है और जो कॉपीज़ चेक करने वाले लोग हैं, तो वो 3 हो गए। इसके अलावा और फैक्टर्स हो सकते हैं। तो मोर देन जब 3 फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे तो उस बेस पर चौथा कोई फैक्टर हो रहा होगा, यानी या तो उसकी वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स की क्वांटिटी होगी वो 4 हो जाएगी, ठीक है। यानी हमारे पास वेरिएबल की क्वांटिटी 4 हो गई। तो ये हो गया हमारे पास पार्शियल। इसी तरह से हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर से मुराद ये है कि अगर मैं लीनियर ग्राफ के रिप्रेजेंट करूँ तो इसका मतलब है कि इस तरह से इसकी वैल्यूज इंक्रीज हो रही, यानी जब मैं वेरिएबल ए को इंक्रीज कर रहा हूँ, जिसे मैं यहाँ पर एक्स कह देता हूँ, तो इसी बेस पर बी यानी वाई पर भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है। यानी जब मैं वेरिएबल ए में चेंजिंग कर रहा हूँ, बी में भी चेंजिंग हो रही है, ठीक है। तो एक ऐसा वेरिएबल या एक ऐसा फैक्टर जिसमें आप एक वेरिएबल को जब चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो दूसरे पर उसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, दैट इज सेड टू बी अ लीनियर कोरिलेशन। तो इनवर्स ऑफ दिस इज अ नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब ये हुआ कि आपके पास आप देखते हो कि कोई इस तरह से कर्व बन रहा है, ठीक है। यानी आप सम टाइम इंक्रीज करते हो तो वेरिएबल बी पर
भी इंक्रीज होता है, लेकिन नॉट एवरी टाइम। आप देख रहे हो पर यानी इस पार्ट पे ऑलमोस्ट जब मैं इंक्रीज कर रहा हूँ लेकिन बी की वैल्यू पे इंक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि वो कांस्टेंट रह गया है। सम टाइम आप उस किसी वैल्यूज को कर्व फॉर्म पे डिक्रीज होता हुआ देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि नॉन लीनियर में कर्व जो है वो लीनियर नहीं रहेगा, स्ट्रेट नहीं रहेगा, वो डिफरेंट कर्व से हो सकते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है, सिंपल पार्शियल हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, लीनियर कोरिलेशन हो सकता है, और नॉन लीनियर कोरिलेशन हो सकता है। तो ये तो हमने देख लिया कि फैक्टर्स, डेफिनेशन और किन किन तरीकों से हम कोरिलेशंस को समझ सकते हैं कि वो किस तरह का कोरिलेशन है। यानी बेस्ड ऑन द ग्राफ हम बता सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सिंपल है, पार्शियल है, मल्टीपल है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। अब इसे फाइंड करने का तरीका क्या हो सकता है? तो मेजरली दो टाइप्स हैं इसके, लेकिन इसके अलावा मल्टीपल वेज हो सकते हैं स्टैटिस्टिकली किसी भी दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन फाइंड करने का। तो फर्स्ट है हमारा स्पेयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट, और सेकंड है हमारे पास पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। जो कोफिशिएंट मेथड है ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं स्टैट्स के अपने इस कोर्स के वीडियो नंबर 19 पर, ठीक है। तो वो आपने होपफुली देखा हुआ होगा, नहीं देखा है तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने इन दोनों चीज़ों को बताया हुआ है विद एग्जांपल यूजिंग अ विकीपीडिया कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। तो मैं आपको वो दोनों चीज़ें शो कर रहा हूँ वीडियो से भी कि वो कहाँ पर मौजूद है, और उस वीडियोज़ में हमने विकीपीडिया की कौन सी एग्जाम्पल यूज़ की है वो भी। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्ले लिस्ट पर आने के बाद इस स्टैट्स के कोर्स को मैंने सेपरेट जगह पर ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद आप इसके स्टार्टिंग से वीडियो नंबर 19 पर आएंगे तो यहाँ पे देखें कोवेरिएंस वर्सेस कोरिलेशन लिखा हुआ है, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन एंड पियर्सन। तो इसके अंदर मैंने तफसीलन बताया हुआ था कि पॉजिटिव नेगेटिव रेंज से क्या मुराद है, डायरेक्शन से क्या मुराद है, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ था। लेकिन बेस्ड ऑन दिस स्लाइड मैंने कोरिलेशन कोफिशिएंट को बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि नॉन पैरामीट्रिक के लास्ट में वो मौजूद था, यही वजह हमने यहाँ पे देखा। तो जब हम स्पेयरमैन की बात कर रहे थे तो हमने फिर यहाँ से देखा था कि यहाँ पर वो नॉन लीनियर होता है, कर्व के फॉर्म पर होता है, और फिर हमने फ़र्क भी समझा था कि इसी डेटा पर जो नॉन लीनियर है, जब मैं उसमें स्पेयरमैन अप्लाई करता हूँ और पियर्सन अप्लाई करता हूँ तो दोनों की वैल्यूज़ में वेरिएशन का मतलब ये हुआ कि जब नॉन लीनियर होगा तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, और लीनियर होगा तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी थी, इसके फार्मूले को अंडरस्टैंड किया था, और ये एग्जाम्पल भी देखी थी हमने कि ये एग्जाम्पल क्या है। तो वीडियो नंबर 19 पर हमने ये चीज़ें देखी हुई हैं, और पियर्सन के अंदर ये मैंने ग्राफ के साथ चीज़ें बताई थी कि ये ग्राफ का क्या मकसद है और किस तरह से वैल्यूज़ आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो ये वीडियोज़ आप ज़रूर देखें 19 भी, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। इसी तरह से मशीन लर्निंग का जो मेरा कोर्स है इसके अंदर हमने कोरिलेशन की एग्जांपल्स पाइथन कोड के साथ भी की हुई है। जब मैं रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ तो उसके अंदर हमने इनको देखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रांगली आप कमांडफुल हो जाएंगे कि कोरिलेशन क्या है, और किसी भी पैनल पर, इंटरव्यू पे, टेस्ट पे, एग्ज़ाम में या किसी जगह पर भी जब कोरिलेशन इस्तेमाल हो रहा होगा तो आपके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज होगी कि ये किस है, स्टैटिस्टिकली किन एल्गोरिथम से फाइंड होता है और किन किन टाइप्स के हो सकते हैं। तो फुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे तो हम अपने कोर्स को क्लोजअप टच देंगे कि हमने इस तमाम कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी, और कुछ एडिशनल चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि वो एडिशनल चीज़ें क्या हो सकती हैं जो मज़ीद आपको अपनी फील्ड पे बूस्टअप करेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग डेज़ पर आने वाली वीडियोस और नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन।